हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को आईपीसी 1860 यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की अध्याय 4 जनरल एक्सेप्शन यानी साधारण अपवाद के अंतर्गत धारा 96 से 106 यानी प्राइवेट डिफेंस यानी आत्म प्रतिरक्षा के बारे में बताने जा रहा हूँ। धारा 96 यह बताती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस के लिए कितना बल का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आज आप लोगों को ये सब बताने जा रहा हूँ, क्योंकि न्यायालय में जितने भी क्रिमिनल एडवोकेट होते हैं वह इन आईपीसी की धारा 96 से 106 यानी सेल्फ डिफेंस यानी प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करके अपने अभियुक्त को बचाने में भरसक प्रयास करते हैं। अब धारा 96 ये बताती है कि यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर आत्मघाती हमला करने जा रहा है तो आप बदले में उस व्यक्ति की मृत्यु कारित तक कर सकते हैं। लेकिन ये जो खतरा है वो खतरा वास्तविक होना चाहिए, ये खतरा काल्पनिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो आप अपने सेल्फ डिफेंस में उस व्यक्ति के प्रति जो प्रयोग करेंगे, जितना उस व्यक्ति ने आपके प्रति चोट पहुंचाने का प्रयास किया है, आप उतना ही उस व्यक्ति को चोट पहुंचा सकते हैं। यदि किसी ने आपको 2 तमाचा मारा है तो बदले की भावना से आप उसको लाठी डंडे से नहीं पीट सकते, क्योंकि यह बताया गया है कि सामने से जितना बल का प्रयोग किया जाएगा आप अपनी प्रतिरक्षा में उतने ही बल का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए धारा 97 बताती है कि अपनी शरीर की सुरक्षा तथा दूसरे शरीर की सुरक्षा, अपनी संपत्ति की सुरक्षा तथा दूसरों की संपत्ति की सुरक्षा के बारे में बताती है। आप प्राइवेट डिफेंस यानी सेल्फ डिफेंस में आप अपने शरीर की सुरक्षा जिस तरह से कर सकते हैं, आप उसी प्रकार से दूसरे की शरीर की सुरक्षा करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू, यदि किसी व्यक्ति को कोई पीट रहा है तो आपको उस व्यक्ति को बचाने का अधिकार है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो आप उसकी संपत्ति को बचा सकते हैं। ऐसा धारा 97 में बताया गया है सेल्फ डिफेंस में। यदि जिस तरह आप अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं उसी तरह से दूसरे की संपत्ति की रक्षा करेंगे, आपका यह कर्तव्य है। अब आइए धारा 98 आपको बताती है ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो चित्त विकृत यानी पागल है या जो अवयस्क है। यहाँ पर चित्त विकृत यानी पागल के द्वारा किया गया अपराध क्षम्य होता है,
लेकिन यदि पागल के द्वारा आपके ऊपर आत्मघाती हमला किया जा रहा है तो बदले में आप उस जो चित्त विकृत यानी पागल व्यक्ति है, प्रति उत्तर में आप उस जवाबी कार्रवाई में उस पागल व्यक्ति की मृत्यु कारित तक कर सकते हैं। या कोई अवयस्क व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे आपको हानि होने वाली है, उस अवयस्क व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, उसके द्वारा किया गया अपराध क्षम्य होता है। लेकिन आप सेल्फ डिफेंस में यदि वह अवयस्क बालक पिस्टल जो खिलौना समझकर आपके ऊपर पिस्टल से वार करने जा रहा है, जो वह खिलौना समझता है, तो प्रति उत्तर में आप उसकी जवाबी कार्रवाई में उस अवयस्क बालक यानी शिशु बालक की जवाबी कार्रवाई दे सकते हैं। अब आइए धारा 99 ए बताती है कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर धारा 99 ए बताती है कि यदि कोई लोक सेवक अपने विधि के अनुरूप कोई कार्य कर रहा है, कहीं पर धारा 144 लागू है जिसमें 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, और वहाँ लोक सेवक जाता है, उस भीड़ को हटाने का प्रयास करता है, तो आप उस लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि कोई लोक सेवक आपको गिरफ्तार करने जा रहा है तो वहाँ पर भी आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोक सेवक जो होता है वो विधि के अनुसार कार्य करता है। यदि आपके खिलाफ वारंट जारी हुआ है तो आपको गिरफ्तार करने वह जाता है, तो वहाँ पर आपको अगर इनफोर्स के साथ गिरफ्तार करता है, बल पूर्वक गिरफ्तार करता है, तो आप वहाँ पर उस लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग नहीं कर सकते। अब आइए धारा 100 ये बताती है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। यानी यदि कोई अपराधी इन 7 प्रकार के अपराधों को करता है तो आज उस अपराधी जो ऐसा अपराध कर रहा है उसकी मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। ये जो 7 अपराध है आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पहला है ऐसा हमला जिससे युक्ति रूप से यह आशंका कारित हो गई है कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। जैसे कोई आप पर हमला करने आ रहा है और ऐसा होता है कि इस हमले का परिणाम आपकी मृत्यु हो सकती है, तो आप प्रति उत्तर में उस जो हमला करने आ रहा है उसकी मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। दूसरा है ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपाधि होगा। यदि कोई आपके ऊपर गंभीर प्रकृति यानी घोर उपहत्य करने के आशय से आपके ऊपर हमला करता है तो आप प्राइवेट यानी सेल्फ डिफेंस में प्रत्युत्तर में उसका जवाब दे सकते हैं। और तीसरा बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला। यदि किसी स्त्री के ऊपर कोई व्यक्ति बलात्कार करने के आशय से उस पर हमला करता है तो उस स्त्री को या अपने सेल्फ डिफेंस में यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह
सामने वाले व्यक्ति जो हम उस पर हमला करने जा रहा था बलात्संग के आशय से उसकी मृत्यु तक कारित कर सकती है। चौथा है प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति से आशय से किया गया हमला, यानी अनरहित, जिसको लीगल लैंग्वेज यानी कानून की भाषा में कहा जाता है अननेचुरल सेक्स। अगर ऐसा कोई अपराध करता है तो उसके विरुद्ध भी आप सेल्फ डिफेंस में उस सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। पांचवा व्यापहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का व्यापहरण या अपहरण करने के आशय से उस पर हमला करता है तो वह व्यक्ति जिसका व्यापहरण अपहरण किया जा रहा है अपने सेल्फ डिफेंस में उस व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकता है। अब आइए छठा, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए, यानी किसी को बंदी बनाया जाए, किसी को एक चारदीवारी के अंदर बंद करने का प्रयास किया जाए या किसी को एक कमरे के अंदर बंद करने का प्रयास किया जाए, तो उस स्थिति में वह व्यक्ति जिसके साथ ऐसा अपराध किया जा रहा है सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकता है। अब सातवां है एसिड अटैक, जो 2013 में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था, यानी 2013 में संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। यदि कोई एसिड अटैक यानी करने का प्रयत्न करता है या एसिड अटैक करता है तो प्रत्युत्तर में जो एसिड अटैक करने का प्रयत्न करता है या एसिड अटैक करने जाता है तो सामने वाले व्यक्ति जिसके ऊपर एसिड अटैक होने जा रहा है वह उस व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकता है। अब आइए आईपीसी की धारा 101 कहती है कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रकटित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक नहीं होता है, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक होता है। आइए उदाहरण के थ्रू समझाते हैं। धारा 101 क्या कहती है? धारा 101 कहती है कि यदि कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाता है और उस व्यक्ति को कोई उत्साह देता है कि आप उस लोक सेवक के हाथ गिरफ्तार मत होना, तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति के उत्साह में आकर उस लोक सेवक के विरुद्ध मृत्यु की अपहानि कारित नहीं ना करके अन्य उपहत उस लोक सेवक के प्रति कर सकता है, ऐसा बताया गया धारा 101। अब आइए आईपीसी की धारा 102 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। यहाँ बताया गया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब लगता है आपको कि आपके ऊपर किसी प्रकार का हमला होने वाला है या हमला करने की तैयारी कोई करता है आपके ऊपर, जिससे आपके ऊपर कोई हमले करने का तैयारी करता है
या आपको आशंका हो जाती है, युक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया ना गया हो, और तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट को ऐसी आशंका बनी रहती है। यहाँ आपको ये बताया गया धारा 102 में, यदि आपके शरीर के ऊपर किसी प्रकार के हमले का आशंका हो जाता है तो वह सेल्फ डिफेंस का अधिकार वहीं प्रारंभ हो जाता है और तब तक बना रहता है जब तक कि आपको ऐसी आशंका रहती है। अब आइए धारा 103। धारा 103 कब संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। यानी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अधीन दोषकर्ता को मृत्यु या अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है या तस्मिन पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का हो सकता है। आइए धारा 103 आपको क्या बताती है, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। धारा 103 बताती है कि आपकी संपत्ति के प्रति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है। यदि आपको लगता है कि कोई आपकी संपत्ति को लूटने वाला है या आपके घर में कोई चोरी करने वाला है, आपके घर में रात्रि गृह भेदन यानी आपके घर में घुस के चोरी करने वाला है, तो वहाँ आपके उस चोरी से निवारित होने के लिए सेल्फ डिफेंस यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ हो जाता है। और वहाँ आपके घर में चोरी या रात्रि गृह भेदन की आशंका में जो व्यक्ति आपके घर में चोरी करने जा रहा है उसकी आप मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, ऐसा धारा 103 में बताया गया है। और आपको सेल्फ डिफेंस यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यहाँ मिल जाएगा। आपके द्वारा कोई किसी प्रकार का अपराध नहीं है ऐसा कहा जाएगा, क्योंकि आपके घर में कोई चोरी करने आ रहा था, हमारे घर में ज़बरदस्ती घुस रहा था, आपके घर में कोई ज़बरदस्ती घुस रहा था, उसके लिए आप वहाँ सेल्फ डिफेंस का प्रयोग किए और उस व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर देते हैं, तो वहाँ आपके द्वारा ऐसा कहा जाएगा कि कोई अपराध नहीं हुआ है। अब आइए धारा 104। धारा 104 बताती है ऐसे अधिकार का विस्तार मित्र से भिन्न कोई अपहान कारित करने तक का कब होता है। यदि अपराध जिसके किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसे चोरी, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार जो पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रकटित भांतियों में से किसी भांति का ना हो, तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक नहीं होता, किंतु उसका विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अधीन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। आइए धारा 104 क्या बताती है। धारा 104 ये बताती है कि यदि कोई चोरी कर रहा है और चोरी करके वहाँ से भाग रहा है और वह सामान वहीं छोड़ देता है, तो आप उस चोरी करने वाले व्यक्ति की मृत्यु तक कारित नहीं कर सकते। हाँ, कोई अन्य अपहानि कर सकते हैं या उपहत कर सकते हैं। आइए धारा 105। धारा 105 यह बताती है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। आइए धारा 105 को एक्सप्लेन करता हूँ। धारा 105 बताती है
कि यदि आप कहीं पर जा रहे हैं और गाड़ी से जा रहे हैं और अपने पास 10 लाख रुपए रखे हैं, तो कोई चोर आपका पीछा करता है, आपके उस संपत्ति को यानी 10 लाख रुपए को चुराने के लिए आपका पीछा करता है, तो वहीं पर आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ हो जाता है और तब तक बना रहता है जब तक कि आपकी उस संपत्ति मतलब उस चोर से प्रद्युत ना हो जाए या आपको किसी लोक सेवक की जब तक की कोई सहायता ना प्राप्त हो जाए या उस चोरी की आशंका से जब तक आप निकल ना जाए तब तक आपके प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है, या आपको किसी पुलिस यानी लोक सेवक की सहायता प्राप्त हो जाती है तब तक जब तक वह पुलिस या लोक सेवक की सहायता जब तक आपको प्राप्त ना हो पाती है तब तक वह आपका अधिकार यानी सेल्फ डिफेंस यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको बना रहता है। आइए धारा 106 बताती है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहान होने की जोखिम हो। जिस हमले की से मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित होती है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहान की जोखिम में बिना वह उस अधिकार का प्रयोग यानी कार्य साधक रूप से ना कर सकता हो, तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार व जोखिम उठाने तक का है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने जा रहा हूँ। कहाँ पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है, वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से नहीं कर सकता। जैसे का नामक एक व्यक्ति है, उसको भीड़ दौड़ा लेती है। उस भीड़ में बहुत से लोग लाठी डंडा कुल्हाड़ी लेकर उसको दौड़ा लेते हैं और उस व्यक्ति को लगता है कि वह भीड़ उसको पाएगी तो मार डालेगी। वह अपने सेल्फ डिफेंस में उस भीड़ के ऊपर गोली चलाता है और उस भीड़ में निर्दोष व्यक्ति मारा जाता है, तो ऐसा कहा जाएगा कि उसने अपने आत्म प्रतिरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया है। वहाँ पर कोई अपराध नहीं है। उस भीड़ में अगर छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, अगर किसी को गोली लग जाती है, कोई भी उस गोली से मर जाता है, तो ऐसा कहा जाएगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसने अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान ली है, ऐसा कहा जाएगा, वह सेल्फ डिफेंस में आ जाएगा। धारा 106। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।